आज की इस वीडियो में हम करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमसे आखिर क्या कहना चाहता है। तो पहले मैं आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बता देता हूँ कि क्या होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है त्रिभुज का हाफ इंटू में x1 इंटू y2 माइनस में y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस में y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस में y2। लेकिन कई बार जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो नेगेटिव में आ जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं उसका नेगेटिव साइन जो है वो इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला है और क्षेत्रफल कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए हम कंसीडर कर लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू। जैसे कि अगर हमारा क्षेत्रफल आता है कई बार नेगेटिव के 15 आ जाते हैं तो हम कह देते हैं कि घटा का हो नहीं सकता क्षेत्रफल, इसलिए हम उसका प्लस का 15 मान लेते हैं। लेकिन इसके अलावा ये फार्मूला एक और बात कहना चाहता है जो हम इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर क्या करते हैं वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज को कंसीडर कर लेते हैं जिसके पॉइंट हम मान लेते हैं कि ए पॉइंट है हमारे पास 2 2 और बी पॉइंट है 6 6 और सी पॉइंट है इसका 10 और 4। तो चलिए हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं त्रिभुज के और निकालते हैं इसकी वैल्यू। जब हम इसको त्रिभुज के फॉर्मूले में इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जी घटा 12, यानी घटा के माइनस के 12 आता है। लेकिन हम क्या कह देते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए ये आंसर हमारा 12 हो गया। बस इतना ही करते हैं। लेकिन हमें ये फॉर्मूला कुछ और कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि इसके अलावा भी कुछ और है जो आप देख नहीं रहे हो। मैं आज वही आपको बताऊंगा कि ये माइनस का आया है और हम इसको पॉजिटिव ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, इसके अलावा ये क्या कहना चाहता है फॉर्मूला। तो चलिए इसको एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। अब हम इनके पॉइंट को जो है वो चेंज कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि ए पॉइंट हमारे पास एक नया त्रिभुज बनाते हैं जिसका ए पॉइंट है 6 6, बी पॉइंट है 2 2 और सी पॉइंट हम ले लेते हैं 10 और 4। ठीक है, अब हम इसको त्रिभुज के फॉर्मूले में पुट करते हैं और हमारे पास आप स्क्रीन पे वैल्यू देख सकते हो। इसकी वैल्यू आई है जमा के 12। जमा के 12 क्यों आए हैं, वो हमारे नेगेटिव आया था, पिछले वाला पॉइंट यही थे, लेकिन यहाँ पे क्या है ए और बी को हमने इंटरचेंज किया है बस। लेकिन ये वैल्यू भी हमारे पास चेंज हो गई। इसकी आई है जमा के 12 और पिछले जो आई थी वैल्यू वो थी घटा के 12। तो चलिए इसको हम त्रिभुज में बना के देखते हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे आता है। जैसा कि आप त्रिभुज जो पहले हमने पॉइंट लिए थे उनका एक त्रिभुज बन रहा है स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो बन रहा है, यहाँ ए पॉइंट बनता है, एक बी पॉइंट और एक सी पॉइंट बनता है। आप इसको देखो, ठीक है। एक और बनाते हैं हम दूसरे वाले त्रिभुज के लिए, उसके भी ए बी और सी पॉइंट हमने बना दिए, ठीक है। अब एक बात इसमें देखने वाली है, थोड़ा सा चेंज है। चेंज कहाँ पे है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यानी जो घटा के 12 है वो है पॉजिटिव डायरेक्शन क्लॉकवाइज में, यानी घटा के 12 जिसमें आंसर आया है जिन पॉइंट्स के लिए वो क्लॉकवाइज है और जो पॉजिटिव आया है वो एंटी क्लॉकवाइज है। बस इतना डिफरेंस है। यानी हमें ये फॉर्मूला हमें डायरेक्शन भी बता रहा है कि डायरेक्शन कौन सी है इन पॉइंट्स की, त्रिभुज के पॉइंट्स की डायरेक्शन कौन सी है। यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें दो चीज बताता है, एक डायरेक्शन और दूसरी है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप इस वीडियो से समझ गए होंगे कि इस फॉर्मूले में आखिर है क्या, नेगेटिव और पॉजिटिव आता क्यों है। आपने अभी तक ये सोचा ही नहीं होगा कि ये क्यों आता है, नेगेटिव आता है, तो आपको यही बताया गया होगा कि डायरेक्ट इसको पॉजिटिव कर दो। पॉजिटिव कहते हैं क्षेत्रफल इसलिए, लेकिन नहीं, ये डायरेक्शन बताता है क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपका आंसर आता है नेगेटिव में तो ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉइंट से, और आता है अगर पॉजिटिव तो होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप और इस तरह के मजेदार वीडियो देखने के लिए, लॉजिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।